हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग हमारा मॉर्निंग ड्यूटी से है। मॉर्निंग का रूटीन हमारा कैसा होता है वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत किसी को ख़ास तौर पे ना, बहुत किसी को ऐसा लगता है कि हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, हम हाउसवाइफ का रूटीन बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सिंपल होता है। और उनके लिए तो कोई काम ही नहीं होता होगा। जहाँ की हाउसवाइफ है तो उनके लिए कोई काम ही नहीं है। घर पे पूरे दिन टाइम ही टाइम है, कैसे बिताती होगी पूरा दिन, ऐसा बहुत किसी का मानना होता है, बहुत किसी का ऐसा सोच भी होता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि हाउसवाइफ के जैसा ना हार्ड ड्यूटी किसी के भी नहीं होता होगा। मुझे तो बहुत ही लगता है ऐसा, क्योंकि हम पूरे दिन ना कभी भी हम फ्री नहीं महसूस कर पाते हैं। टाइम पे टाइम, हर टाइम पे ना कोई काम लगा ही रहता है। और अभी मैं कर रही हूँ शानवी का स्कूल जाने का रेडी। पहले फ्रेश व्रेश हो गए थे, झाड़ू भी हो गया था, घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, बस पोछा बाकी था। तो पोछा लगाने के पहले ना शानवी को स्कूल भेज देते हैं, वो चली जाती है, उसके बाद मैं पोछा कंप्लीट करती हूँ। तो उसका खाना भी बना के लेकर के आ गए थे हम, और पहले कर देती हूँ शानवी को रेडी। उसको रेडी करके फिर खाना खिला के उसको स्कूल के लिए निकाल दूंगी। और फिर उसके बाद बाकी का ड्यूटी भी आप लोगों के साथ तो हम वीडियो में बने रहिए, ज़रूर शेयर करेंगे कि पूरे दिन हमारा कैसा। 10 बजे तक ना हमारे घर पे मॉर्निंग में सुबह सुबह 10 से 11 बजे तक बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी हार्डफुल होता है। सुबह सुबह अगर सानवी को रेडी करने में अगर मैं मोबाइल नहीं दूँ ना, तो बहुत ही मुश्किल करती है रेडी होने में। तो मोबाइल उसको देना पड़ता है सुबह सुबह। मोबाइल देते हैं तो जल्दी फटाफट रेडी हो जाती है, नहीं तो होने में बहुत टाइम लगा देती है। तो इसके लिए ना मोबाइल देना पड़ता है। तो मोबाइल तो उसको दे दिए थे ताकि जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगी और जल्दी से खाना भी खा ली थी। फिर खाना खाने के आजकल तो ऐसा एक हैबिट सा बन गया है बच्चों के लिए ना, मोबाइल नहीं दो तो कोई भी काम नहीं करते बच्चे। एक बहुत ही चाह करके भी ना ये चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ मुझे भी लगता है कि बहुत बुरा चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन बच्चों के ऊपर ना एक हैबिट सा बनते जा रहा है। हर बच्चों को मैं जहाँ भी देखती हूँ, हर बच्चों का ये चीज़ होता है कि मोबाइल के बिना खाना नहीं खाना, मोबाइल के बिना कोई काम नहीं करना। फिर भी बहुत डांटते हैं सानवी को, बहुत ही कंट्रोल करते हुए, फिर भी इतना तो करना पड़ता है मुझे भी। तो उसको स्कूल के लिए ना निकाल दिए थे यहाँ पे। और अभी तो हस्बैंड ही स्कूल लेकर के जाते हैं। मॉर्निंग में वो लेकर के जाते हैं ना, तो मुझे तो थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि वो लेकर के चले जाते हैं तो मैं तब तक इधर घर का जितना भी काम होता है ना, सारे काम को मैं निपटा लेती हूँ। वैसा टाइमिंग रहता है ना स्कूल का, मॉर्निंग में टाइमिंग होता है तो ठीक होता है ना। अगर लेट टाइमिंग रहता है ना, तो फिर तो मुझे तो और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। तो स्कूल उसको बाहर में गेट के बाहर डेली मुझे छोड़ना पड़ता है वहाँ तक। तो वहाँ से उसको छोड़ करके हम रिटर्न होके आ रहे थे और चलते हैं अब अंदर। अंदर में बहुत है, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और बारिश हुई थी रात में ना, तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह अगर रात में बारिश हो जाती है ना, तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिर अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा, जो उस रूम का साफ़ सफाई तो हो ही चुका था, आपको बताएं ही कि उस सारा साफ़ सफाई हो गया था। बस इस बेड में जो लेट से सानवी बाद में उठती है ना, तो हम पहले ही जगते हैं तो झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। उस रूम का बेड वेड सारा बन जाता है। लेकिन इस रूम का बेड जो है ना, तो नहीं बना था। वैसे बताए ना, रात में बारिश भी थी, तो अगर बारिश होती है ना, तो एक तो चादर लेना पड़ता है ओढ़ने के लिए। तो वही एक जो हम लोग चादर ओढ़े थे, तो उसको पहले फोल्ड करके रख दे रही हूँ, और फिर उसके बाद बेडशीट को भी ठीक कर देंगे। वैसे इस बेड का ये जो बेडशीट है ना, ये वाइट वाला बेडशीट, तो ये बेडशीट पुराना हो चुका है। तो इस बेडशीट को ना हम लोग नहीं डालते हैं बेड पे, यूज़ के लिए नहीं करते हैं। वैसे बहुत ही पुराना हो चुका है और बहुत ही थोड़ा कहीं कहीं से फट भी गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो इसके लिए ना नहीं यूज़ करते हैं। और कभी साफ़ करा रहता है तो कभी कभी ओढ़ने में काम आ जाता है। तो वैसे भी वेस्ट तो न छोड़ तो नहीं देंगे, जब तक पूरा अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाए ना, तो मैं किसी का भी जान नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर ना क्या किया, बेडशीट को ना अभी इसी बेडशीट को हम डाल दिए थे बेड पे, इसलिए क्योंकि बारिश जो हो रही है ना, 2-3 दिन से ऐसा ही बारिश होता है, जिसके कारण ना कभी भी बारिश आ जाता है तो हम बेडशीट धो नहीं पा रहे हैं। 2 बेडशीट गंदा हो चुका है और न्यू वाला निकालने का मन नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि बरसात के दिन में अभी न्यू वाला बेडशीट निकालेंगे ना, और भी ज़्यादा पिच पिच सा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे सूखता नहीं है अच्छे से कपड़ा ना, तो उसके कारण भी ना एक अलग सा स्मेल सा हो जाता है कपड़े में। तो इसके लिए ना हम एक बेडशीट धोए हुए हैं और एक बेडशीट गंदा बास्केट में पड़ा हुआ है। तो बारिश होने के कारण ना हम बेडशीट नहीं धो पा रहे हैं और सूख नहीं पा रहा है, तो इसी के लिए हम यही बेडशीट बेड में डाल दिए थे आज। और अभी मैं करूँगी सबसे पहले अपना हेयर में थोड़ा सा तो ऑयल लगा के मसाज करेंगे अच्छे से बैठ के। उसके बाद कुछ किए, फिर पहले थोड़ी देर के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए ना बैठे और अच्छे से हेयर में ऑयल लगा के मसाज कर लिए, सॉरी। उसके बाद फिर कंघी वंघी करके फिर आ गई मैं किचन में।
मुझे ना रात से ही ऑयल लगाने का मन हो रहा था, लेकिन रात में फिर ना नहीं लगा पाए तो भूल गए। काम हो जाता है ना तो कुछ कुछ तो अगर माइंड में, तो फिर भूल भी जाते हैं कि कब क्या सोचे थे, कब क्या करना है, ये माइंड से एकदम ही निकल जाता है। तो सुबह सो के जगह ना सोचे सबसे पहले बाल में तेल ही लगाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो बाल में तेल लगा लिए और फिर आ गए थे किचन में। सानवी स्कूल गई थी तो नाश्ता करके, तो फिर बर्तन भी था, जो भी नाश्ता वास्ता होता है तो बर्तन तो हो ही जाता है। सारे बर्तन को साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ मैं। फिर आऊँगी किचन पे, खाना का भी उसका सारा कुछ करना पड़ेगा। सारा खाना का मैं सारा कुछ रेडी करके अभी ही रख दूँगी किचन पे। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और पहले पोछा लगाऊँगी, फिर नहाने जाऊँगी। इतना में पतिदेव भी स्कूल से सानवी को छोड़कर आ चुके थे और वो आए थे तो बोल रहे थे आज थोड़ी सी नाश्ता में पास्ता बना लो, पास्ता खाने का मन हो रहा था। तो बनाए कि बोले बोले तो सोचे बना ही लेते हैं पहले। तो पहले उनके लिए पास्ता थोड़ी सी फ्राई किए और बस सिंपल तरीके से, कोई सब्जी उब्जी डाल के नहीं। तो मॉर्निंग का खाना में भी क्या बनना था वो सारा कुछ को हम रेडी कर लिए थे। सब्जी भी काट के रख लिए थे और जो भी करना था सारा कुछ रख देती हूँ पहले रेडी करके, क्योंकि सारा कुछ रेडी रहता है ना तो खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। नहा धो करके आती हूँ तो फिर डायरेक्ट खाना में गैस में खाना चढ़ा देते हैं और जल्दी से तुरंत बन के रेडी हो जाता है। तो बोले थे पास्ता के लिए, तो फिर पहले सोचे पास्ता ही रेडी कर लेती हूँ मैं, और मैं भी खा लूँगी थोड़ा पास्ता। उसके बाद फिर चले जाएंगे पोछा और नहाने के लिए। तो पास्ता को पहले उबाल करके निकाल लिए और बस सिंपल तरीके से बस सिर्फ फ्राई करेंगे सरसों का तेल में, और कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा होगा तो ऑनियन भी डाल देंगे इसमें, और ज़्यादा मैं मसाला इसमें यूज नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा हेवी हो जाता है ना तो वो फिर ना पसंद नहीं करते हैं हस्बैंड। तो इसके लिए ना बस सिंपल तरीके से उसको उबाल के निकाल लिए और थोड़ा सा प्याज डाले और हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई कर दिए सरसों का तेल में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसी तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फिर ये पास्ता भी फ्राई हो गया था और इसको निकाल करके फिर पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद कपड़ा भी बहुत था, थोड़ा सा मौसम साफ़ हो रहा था ना तो मैं सोची जो भी कपड़ा था ना पहले सारे को साफ़ कर लेती हूँ। तो सारा कपड़ा को साफ़ करके आ गए थे पसारने के लिए, और आधा अभी पसार दिए थे क्योंकि आधा धुला था जैसे ही ना, तो मैं सोची पहले पसार लेती हूँ फिर नहाऊंगी, क्योंकि तब तक थोड़ी सी तो हवा लगेगा, नहीं तो फिर नहा करके आने के बाद ना फिर ये हो जाता है ना कि फिर से मौसम तुरंत में ख़राब हो जाए तो जो भी कपड़ा है वो भी नहीं सूख पाएगा अच्छे से। फिर मैं कपड़ा पसार करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और वैसे भी आज ना सानवी का स्कूल में, आज मुझे सानवी को 11 बजे से डांस क्लास में भी लेकर के जाना है। वैसे डांस क्लास का टाइमिंग उसका ना शाम में 4 से 6 के बीच में रहता है, लेकिन आज 11 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है तो मुझे आज 11 बजे ही लेकर के जाना था। तो सुबह सुबह अगर हम जल्दी जल्दी सारे काम को इसीलिए और जल्दी मुझे निपटाना पड़ा था, क्योंकि नहा धो करके खाना वाना सब कुछ रेडी करके मुझे 10 बजे तक कंप्लीट कर ली थी। और फिर उसके बाद ना सानवी का स्कूल के लिए मुझे डांस क्लास में लेकर के जाना था। तो 11 बजे हस्बैंड तो उस टाइम में होते नहीं कि हस्बैंड के साथ मैं भेज देती, तो वो तो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। 9:30 बजे ही वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। और फिर उसको स्कूल, वैसे सानवी का स्कूल ना मॉर्निंग में 7 से 10 के बीच में होता है, 10 बजे स्कूल से आ जाती है। फिर नहाने के बाद हम चले गए थे खाना बनाने के लिए। खाना वाना बना के सब खा पी चुके थे और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। और उसके बाद फिर सानवी का डांस क्लास का भी टाइम हो गया था, तो फिर रेडी वेडी होकर के निकल रहे थे डांस क्लास के लिए। 11:15 तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था और फिर चल गए थे सानवी को स्कूल लेकर के। तो इसी के साथ ब्लॉग भी इन हो रहा है और आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा और हमारा मॉर्निंग का रूटीन कैसा लगा, एक हाउसवाइफ का रूटीन। तो चलिए ब्लॉग को इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।